मार्च 1974 की बात है। फार्मर्स चाइना के प्रोविंस शानची में कुआं खोद रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें एक मिट्टी का बना हुआ मुजस्समा मिला। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बताया। गवर्नमेंट ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी, जो बहुत ही एक हैरानकुन चीज निकलकर सामने आई। एक मुजस्समा नहीं बल्कि हजारों मुजस्समे थे, इस जमीन के अंदर दफन हुए थे। इस दरियाफ्त को 20वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त कहा जाता है। इसमें हजारों की तादाद में सोल्जर्स के मुजस्समे ऐसे खड़े थे जैसे कोई जंग की तैयारी हो। इसमें घोड़ों के भी मुजस्समे थे। इस साइट को टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। इसको द ग्रेट टॉम भी कहते हैं। ये मकबरा इनका सबसे पहले बादशाह का मकबरा था, जिसका नाम किन शी हुआंगडी था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला एक अंडरग्राउंड पूरी सिटी है, उनके बादशाह ने बनवाई थी, जहां इसने मरने के बाद हुकूमत करनी थी। जैसा कि आपको इजिप्शियन की वीडियो में बताया था, उनके किंग्स मरने के बाद की लाइफ पर बिलीव रखते थे कि उन्होंने मरने के बाद भी एक हुकूमत करनी है। इसी तरह चाइना के किंग्स भी इस बात पे बिलीव रखते थे कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है और इस मरने के बाद भी हमने एक गवर्नमेंट कायम करनी है। इसी वजह से इस बादशाह ने एक शहर बनवाया। आर्कोलॉजिस्ट का अंदाजा है ये 98 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है। इस अंडरग्राउंड सिटी के तकरीबन 600 सेक्शन बने हुए हैं। आज की डेट तक सिर्फ 4 सेक्शन को दरियाफ्त किया गया। इन सेक्शन में तकरीबन 8000 सोल्जर्स के मुजस्समे थे। इनके साथ इनके जंगी हथियार, जंगी घोड़े, तमाम दूसरी जंगी चीजें शामिल थीं। तमाम सोल्जर्स मिट्टी के बने हुए थे और इनकी हाइट तकरीबन 5.5 फीट से 6 फीट तक थी। जानगी की बात यह है कि ये 8000 सोल्जर्स के जो मुजस्समे थे, इन सब की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। जहां इनका बादशाह दफन है वो एरिया आज तक नहीं ओपन किया गया। इसकी 2 बहुत अहम वजह हैं। पहली वजह यह है, जब इनके सोल्जर्स को निकाला गया था, हवा की वजह से इनके ऊपर जो पेंट और लैकर लगा हुआ था वो 4 मिनट के अंदर खत्म हो गया। इसी वजह से बादशाह के एरिया को ओपन नहीं किया गया। दूसरी वजह ये बताई जाती है, इस एरिया की मिट्टी में मरकरी की मिकदार बहुत ज्यादा है, इसलिए जो लोग भी खुदाई करेंगे उनकी जिंदगी को खतरा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बादशाह के मकबरे में ऐसा क्या था, इसकी हिफाजत के लिए उसने 8000 सोल्जर्स की आर्मी तैयार की हुई थी। इसका जवाब यह है कि कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से अंदाजा हुआ इस बादशाह ने जमीन के अंदर महल बनवाए थे। उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी थे और मसनूई पहाड़ जो ब्रॉन्ज के मटेरियल के बने हुए थे। इसके अलावा मसनूई रिवर था जिसमें मरकरी बहता था। शुरू में तो हिस्टोरियन को लगा कि ये बस एक कहानी है, लेकिन रिसेंट रिसर्च से पता चला कि बस एक कहानी नहीं बल्कि इसमें हकीकत भी है। चाइना की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। ये सिविलाइजेशन भी दूसरी सिविलाइजेशंस की तरह दरिया के पास से शुरू हुई। ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट रिवर है। इसकी लंबाई तकरीबन 5400 किलोमीटर है। येलो रिवर इसको इसलिए कहते हैं, इसमें येलो कलर की मिट्टी मौजूद होती है जो फार्मिंग के लिए बहुत मुफीद है। इसको मदर रिवर भी कहते हैं और इसके अलावा चाइना सोरो भी कहते हैं। चाइना सोरो का मतलब गम का दरिया। गम का दरिया इसको इसलिए बोलते थे कि अक्सर इसमें फ्लड आता था जो फसलों और घरों को तबाह कर देता था। इस फ्लड का सोल्यूशन निकालने के लिए तमाम कबीले इकट्ठे हुए और इस तरह इनकी डायनेस्टी का आगाज हुआ। डायनेस्टी बेसिकली इनका फैमिली रूल सिस्टम है, काफी हद तक किंगडम सिस्टम से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये होता है कि फैमिली रूल करती है, फैमिली ही पूरे सिस्टम को चलाती है। इसमें और किंगडम सिस्टम में एक डिफरेंस था। डायनेस्टी में जो फैमिली इंसाफ और रूल्स को फॉलो करके हुक्मरानी नहीं करती थी उसको निकाल दिया जाता था। शुरू में डायनेस्टी के अंदर राइटिंग कल्चर और इनकी फिलोसफी डेवलप हुई। उस टाइम का एक फेमस फिलोसफर जिसका नाम कॉन्फ्यूशियस था। वैसे इस बंदे के पास तो कोई पावर नहीं थी, लेकिन ये एक टीचर था। इसकी सोच ने चाइनीज कल्चर पर बहुत इम्पैक्ट डाला। इसका मानना था कि लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, अगर अखलाकियात को फॉलो करते रहें तो इन पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। इसकी सबसे फेमस फिलोसफी एल्डर और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से रिलेटेड थी। ये इस हद तक थी कि इन्हें पूजते भी थे। इसे एंसेस्टर वर्शिप भी कहते हैं। इनकी एक और फिलोसफी थी जिसे लीगलिज्म फिलोसफी बोलते हैं। इस फिलोसफी के फॉलोअर्स का मानना था कि ह्यूमन नेचर एक सेल्फिश है, इसलिए स्ट्रिक्ट लॉ डिसिप्लिन सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। मौजूदा दौर का जो चाइना का कल्चर है इन दोनों फिलॉसफी पर बहुत ज्यादा बेस करता है। चाइना का नाम चिन डायनेस्टी की वजह से रखा गया। ये उनकी सबसे पहली और बड़ी डायनेस्टी थी। ये एक मिलिट्री बेस्ड डायनेस्टी थी। इसके किंग का नाम किन शी हुआंगडी था। इसने पूरे चाइना को यूनाइटेड करके सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज सिस्टम में इसने वेट, गवर्नमेंट और मनी को सेंट्रलाइज किया। इसने बहुत सी रोड्स और कैनाल बनवाई ताकि ट्रेड में आसानी हो सके। इनकी एक फेमस रोड जिसका नाम स्टोन कैटल रोड है, आज के दौर में किंगलिंग माउंटेन में मौजूद है। ये बहुत खतरनाक एरिया था, लेकिन ट्रेड के लिए बहुत अहम था।
खतरनाक होने के बावजूद इन्होंने वहाँ पे रोड बनवाई ताकि दूसरे एरिया से सिल्क आ सके। इस डायनेस्टी ने चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेमस वॉल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया। इसे आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, उर्दू में इसे दीवार चीन कहते हैं। ये चाइना वॉल इंसानों का बनाया गया सबसे बड़ा और लंबा स्ट्रक्चर है। इसके बहुत ही कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है, जो कि आधी ज़मीन का एक राउंड बनता है। ये दीवार कुछ जगहों पर ईंटों से बनाई गई और कुछ जगहों पर लकड़ी से, और यहाँ तक कि कुछ एरिया में चावलों के साथ भी इसको तैयार किया गया। इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है, ये स्पेस से भी नज़र आती है, जबकि ऐसा नहीं है। आज जो दीवार नज़र आती है, इसको बनाने में काफ़ी हज़ार साल लगे। इसका असल मकसद चाइना को प्रोटेक्ट करना था। चाइना की बहुत सी डायनेस्टी आती रहीं और इस वॉल को बनाती रहीं, और इस तरह इस पूरी वॉल का काम खत्म हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।